आइए चलते हैं डॉक्टर बिंदल के पास, थोड़ा सा और जरा इसको बात को समझते हैं। ये जो दवाएं और इंजेक्शन आए हैं, खासतौर से वीगोवी का प्रवेश, सर काफी अच्छा रिस्पांस अभी तक तो हम कहेंगे कि मिल रहा है। मैं अभी तो वीगोवी क्योंकि नई नई आई है तो उसका कुछ आकलन हम कुछ हफ्ते बाद करेंगे, लेकिन अगर हम माउंजारो की शुरुआती अगर हम रेवेन्यू देखें तो मार्च 2025 में ये लॉन्च हुई और जल्दी बाजार पर इसने अच्छी खासी पकड़ बनाई। कुछ ही हफ्तों में सर 81,000 यूनिट्स बिकी हैं और अगर आप रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 24 करोड़ के आसपास का इनको राजस्व मिला है। तो यानी कि ये एक अच्छा रिस्पांस कहा जाएगा। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे थे। अब वीगोवी आ गई है, स्वाभाविक रूप से ये भी अपने मार्केट में पकड़ बनाएगी और कहा यह जा रहा है कि क्योंकि इसकी कॉम्पिटिटिव प्राइस है तो काफी अच्छी टक्कर ये माउंजारो को देगी। ये मैंने कंपैरिजन इसलिए किया सर कि डिमांड काफी है और डिमांड अभी आगे बढ़ भी सकती है, बट क्या इनको इस्तेमाल करने वाले लोग वो लोग हैं जिनको वाकई में इनकी आवश्यकता है, या सिर्फ फैशन और लीन एंड थिन दिखने के लिए, सिर्फ बॉडी एस्थेटिक्स के लिए ही इसका इस्तेमाल हो रहा है? तो किनको आवश्यकता है सर, किनको आप रिकमेंड करेंगे और किनको बचने की सलाह देंगे? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक्चुअली दुर्भाग्य की बात है कि इतना सारा रेवेन्यू, ब्लॉकबस्टर ड्रग, इस तरीके से इन चीज़ों को हम बेच रहे हैं। ऑल्दो कंपनी ठीक है अपने प्रॉफिट के लिए देखेगी, लेकिन एज अ सोसाइटी हमें इतनी सारी दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, इतने लोग लेने के लिए तैयार हैं, इतनी महंगी दवाई होने के बाद भी। तो जैसा आपने बोला, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस दवाई से फ़ायदा है, जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना ज़रूरत होते हुए भी इसे ले रहे हैं। तो जो मोटापा है, ओबेसिटी है, इसे हमें एक बीमारी की तरह देखना होगा। इन जनरल ओबेसिटी के बारे में हमारी सोसाइटी में ये धारणा है कि जो मोटा है वो एक्सरसाइज नहीं करता, वो खाना ज़्यादा खाता है, वो अपना ध्यान नहीं रखता है, और जो पतला है वो हर चीज़ का ध्यान रखता है, अपनी सेहत का ध्यान रखता है। लेकिन ये साइंस प्रूव कर चुकी है कि इसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं। लाइफस्टाइल एक फैक्टर है, पर उसके अलावा गट हार्मोन्स, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, सब कुछ एक फैक्टर है। तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो एज के साथ मोटापे से ग्रस्त है, बीएमआई ज़्यादा हो गया है, साथ में डायबिटीज़ है, घुटनों में दर्द है, चल नहीं सकते हैं, कमर में दर्द है, स्पाइन में स्लिप डिस्क हो गई है, बेड रिडन है किसी वजह से, लीवर डिजीज़ हो गई है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो गई है, उसके अंदर उन्हें फाइब्रोसिस हो गया है लीवर के अंदर, हार्ट की दिक्कत है, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, उनको वेट लॉस की ज़रूरत है, उन सब के अंदर ये दवाइयाँ बहुत कारक हैं और ये दवाइयाँ उनके लिए लाइफ सेवर बन के भी आ सकती हैं, क्योंकि वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है अपने आप। परंतु सिर्फ कॉस्मेटिक वेट लॉस के लिए अगर हम दवाइयों की बात करें तो इसे नहीं रेकमेंड करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर कोई किसी का बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर हो रहा है, वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनको वेट लॉस करने की इंटरवेंशंस को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जो मोटा होता जाएगा आगे जाके डायबिटीज़ भी डेवलप होगी, आगे जाके और दिक्कतें, हाई ब्लड प्रेशर, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सारी चीज़ें प्रॉब्लम होंगी, इवन कैंसर डेवलप होगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपना डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करें। ईजियर सेड देन डन, बट यस इट इज़ द फर्स्ट इंटरवेंशन, और इसके लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी पब्लिक मुहिम छोड़ी है। खेलो इंडिया खेलो से लेकर और तेल कम करने से लेकर डाइट में चेंजेस से लेकर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली, और हम सबको ये करना चाहिए। और मेरे हिसाब से हमें बच्चों के अंदर ये हैबिट डालनी चाहिए, स्कूल हेल्थ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जैसी हेल्दी हैबिट्स होती है आगे जाके वो एक अच्छे हेल्दी एडल्ट बनते हैं। परंतु जब दवाइयाँ, जैसे जिनका बीएमआई बढ़ता जाता है, बॉडी मास इंडेक्स अब 30 की जगह 35 हो गया, 40 हो गया, उनको बीमारियां साथ में आ गई, स्लीप एपनिया हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गई, उनको दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है। उनको सिर्फ डाइट लाइफस्टाइल से जरूरत नहीं, फायदा नहीं होगा। कुछ लोगों को एंडोस्कोपी की भी जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को बेरियाट्रिक सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, और उससे वो ठीक होते हैं, इन बीमारियों से निजात पाते हैं। तो ये एक स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम में डाइट लाइफस्टाइल से शुरू होकर दवाइयाँ और उसके बाद एंडोस्कोपी, सर्जरी, सारा इसका पार्ट है, डिपेंडिंग ऑन किस पेशेंट को क्या चाहिए। परंतु सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, ये बहुत खतरनाक हो सकती है, और इसको बहुत ध्यान से मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही लेना चाहिए।
एब्सोल्युटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी मोटापा घटाने वाली दवा या इंजेक्शंस के बारे में अगर आप कुछ नहीं भी आपने सुना है, समझा है, तो प्लीज इन बातों का जरूर ध्यान रखिए।